हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि हमें केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिया जाए जिनसे कि मेरा मार्क बेहतर हो सके, तो दोस्त आपको यह वीडियो देखना होगा। क्योंकि मेरे भाई, मैं जानता हूं कि आप अभी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे होंगे, आपको कुछ अभी समझ नहीं आता होगा। इसीलिए मेरे भाई, मैंने आपके लिए यह वीडियो लाया है। मैं केमिस्ट्री में मोस्ट 8 चैप्टर बताऊंगा। यदि आप इन 8 चैप्टर को पढ़ लोगे तो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 70 में आप जो है ना 68 नंबर लाकर बैठ जाओगे। लेकिन जब मैं आपको मोस्ट 8 इंपोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा तब हो सकेगा। इसीलिए मेरे भाई, इस वीडियो को आप धैर्य से देखिए और खुद में मेहनत करने की ताकत रखिए और ये 8 इंपोर्टेंट चैप्टर को पढ़ लीजिए। आपका मार्क बेहतर से बेहतर होगा। तो दोस्त, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। मैंने क्या लिखा है कि केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे कि मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने क्या लिखा है आपके लिए, बस ये 8 चैप्टर पढ़ लो, आपका खात्मा खत्म हो जाएगा, आपका रंगदारी बेखुल हो जाएगा और आपका गांव जिला में नाम होगा, कस्बे में नाम होगा और आपके अंदर खुद मेहनत करने की लालसा जगेगी मेरे भाई। यदि दोस्त आप चाहते हैं कि कौन से ऐसे केमिस्ट्री में 8 इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्त सबसे पहले नंबर पर कौन से चैप्टर आते हैं। तो यहाँ पर मैं चैप्टर का नाम लिखा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, हमारे ठोस अवस्था, जिसको हम कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। इनसे भी मेरे भाई अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि अच्छे परसेंटेज बने ना, यदि आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में मेरे को डर लग रहा है, यदि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैंने शुरुआती पीरियड से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप अभी मेरे भाई, आपके पास मौका है। ये सॉलिड स्टेट का क्या करोगे, आप अभी से वन शॉट कर लोगे। यदि मैं यहाँ पर जो 8 चैप्टर बताऊंगा ना, यहाँ पर जो मैं 8 चैप्टर बताऊंगा ना, यदि आप इन 8 चैप्टर का वन शॉट कर लिए ना, तो आपका वाहवाही है ही मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई, आपको मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, ये जो आप वन शॉट करोगे ना, मात्र और मात्र 2 से 3 घंटे का ही वन शॉट करो। ये नहीं कि 1 चैप्टर है, इसी पर मैं एक चैप्टर पर 5 से 7 घंटा देने की नहीं बारी है मेरे भाई। क्योंकि आपके एग्जाम को जो है ना 2 से ढाई महीने ही बचे हैं। प्लीज मैं आपको कहता हूं, आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप इन 8 चैप्टर का वन शॉट जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई, दूसरा नंबर पर कौन है, हमारे विलियन से भी मेरे भाई अच्छे खासे नंबर पूछ लिए जाते हैं। ये जो हमारे सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट में क्या क्या पूछेगा, आपके पास फ्रैंकल दोष क्या है, हमारे शॉर्ट की दोष क्या है, बहुत सारे दोष पूछे जाते हैं, मोलरता, मोललता, ये सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हाँ, यदि आप मेरे को कमेंट में करोगे कि हमारे सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी बताओ, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन कब बताऊंगा, जब आप मेरे को कमेंट करोगे तब बताऊंगा। और मेरे भाई, दूसरा चैप्टर कौन है, सॉल्यूशन में से भी अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपसे कौन कौन से पूछेंगे, इसमें आपको इंपोर्टेंट विलियन में जो है ना, आपसे परासरण दाब के बारे में पूछ लिया जाएगा, आदर्श नियम के बारे में पूछ लिया जाएगा, आदर्श गैस के बारे में पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, राउल्ट के नियम पूछा जाएगा, हेनरी के नियम पूछा जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसीलिए यदि आप ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इन टॉपिक पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगति। ये चैप्टर तो मेरे भाई एक तरह से कहा जाए तो छोटा ही चैप्टर है, और यदि आप अभी इनका वन शॉट करोगे ना, 1 से 1.5 घंटा में ये चैप्टर का खात्मा खत्म हो जाएगा। और यदि बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आपको वन शॉट तो करना ही ना पड़ेगा। और यदि आप शुरुआती पीरियड से पढ़े होंगे तो आप अभी से इन सभी चैप्टर का रिविजन कीजिएगा, ज्यादातर रिविजन कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और चौथा चैप्टर कौन है, पी ब्लॉक में से भी अच्छा खासा नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है मेरे भाई। पी ब्लॉक में भी जैसे गैस ब्लॉक, पी ब्लॉक में जो है ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि पी ब्लॉक हो गया। और आपके कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये जैव अणु भी बहुत ही अच्छे खासे ये प्रश्न देकर जाता है। और यदि आप इन सभी का वन शॉट करोगे तो आपका तो खात्मा खत्म ही है मेरे भाई। आप इंजॉयमेंट के तहत जब केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको खुद नहीं पता चल पाएगा कि ये जो मैंने 8 चैप्टर पढ़ा है, ये जो मेरे 15 दिन का पढ़ाई में यदि मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ये भी आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये जैव अणु पर भी आप ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे भाई, कहा जाता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ये हल्का होती है, लेकिन मेरे भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये ज्यादातर बच्चों को उतना समझ नहीं आता है। इसीलिए आप अभी से जो है, जितना भी समय बचा है ना, आप इन 2 हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। एमीन चैप्टर है, एमीन चैप्टर से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन चैप्टर पर भी ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको ज्यादातर समझ नहीं आ रहा है तो आप इन सभी चैप्टर पर वन शॉट करने का प्रयास कीजिएगा और रिवीजन इन पर ज्यादा कीजिएगा। यदि आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो वन शॉट करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, मैं आपसे गुहार करता हूँ। और आपके लिए हेलो एल्केन, ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमीन चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे हेलो एल्केन है। और हमारे और कौन से चैप्टर हैं, और आपके एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना
कि इनके बारे में मैं कुछ ही बता ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे भाई यही 8 चैप्टर ऐसे थे जो कि मोस्ट केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इन 8 चैप्टर को पढ़ोगे तो मानकर चलो कि आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। मानकर चलो ना मेरे भाई, ये जो 8 चैप्टर है ना, आपके पास आपके लिए कितने क्लास लगेंगे? मानकर चलो कि 8 क्लास लगेंगे, मैं मानकर चलता हूँ कि 10 क्लास लगेंगे। 10 क्लास करोगे तो 10 दिन लगा मेरे भाई। आपके पास तो अभी 2 से ढाई महीना एग्जाम को बचा है ना, तो आप भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब बात आती है कि कितने कितने ये जो चैप्टर हैं, कितने कितने हमारे प्रश्न इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है, तभी ना आप पढ़ाई करोगे। देखो मेरे भाई, ये जो मैंने 8 चैप्टर आपको बताया ना, ये 8 चैप्टर में जो है ना, ये जो 8 चैप्टर हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आजकल जो है 2 गुना प्रश्न दिया जाता है, जिसमें 70 क्वेश्चन होते हैं। 70 को ऑब्जेक्टिव रहता है। 70 को ऑब्जेक्टिव में जो है ना, ओनली ये 8 चैप्टर से जो है ना 45 से 50 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जो छात्र डीपली पढ़े रहते हैं ना, जो कि शुरुआती पीरियड से पढ़े होते हैं, वो छात्र जो है ना 45-50 क्वेश्चन में आसानी से जो है ना ये हमारे 40 से 42 क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, यदि मैं मानता हूँ कि आप यदि वन शॉट करके पढ़ाई करने गए हो ना, तो ये 45 से 50 क्वेश्चन में जो है ना आप वैसे आंखों मूंद कर मारोगे ना, तो आप यहाँ पर जो है ना 35 से 37 क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। लेकिन मेरे को जवाब कितना देना रहता है? हमें मात्र और मात्र 70 क्वेश्चन दी जाती है, जिसमें जवाब 35 का ही ना मांगता है, तो आप यहाँ से भर सकोगे, 35 क्वेश्चन आसानी से भर दोगे। अब बात आती है सब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है। सब्जेक्टिव भी जो है ना 70 नंबर का रहता है। 70 नंबर में ये ओनली 8 चैप्टर से जो है ना मेरे भाई 45 से 50 मार्क का पूछा जाता है। मेरे को चाहिए कितना? 45 से 50 में मेरे को चाहिए मात्र और मात्र 35 मार्क चाहिए। तो आप यदि वन शॉट करके गए हो ना, तो आप इसको 35 मार्क आसानी से भर सकते हो, आप आसानी से ला सकते हो। लेकिन जो छात्र डीपली पढ़ाई किए हैं, जो कि शुरुआती पीरियड से पढ़ाई किए होंगे, ये 45 से 50 में जो है ना मानकर चलो 40 से 42 मार्क ला सकते हैं। तब पर भी यदि वन शॉट करके भी जाओगे, तब पर भी यहाँ 35 मार्क ला सकोगे मेरे भाई। आंखों मूंद कर मारोगे ना, तब पर भी ला सकोगे। अब मैं जान लेता हूँ कि यदि मैं इन 8 चैप्टर को पढ़ता हूँ तो मेरे नंबर कितने बनते हैं। अब मेरे भाई मैं यह जान लेता हूँ कि ये जो मैंने 8 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा है, उसमें मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में जो कितने नंबर बनेंगे जानते हो मेरे भाई? आपने ऑब्जेक्टिव कितने सही कर सकते हो? आसानी से 35 से 37 कर सकते थे ना, लेकिन तब पर भी मैंने माना कि 2 क्वेश्चन आपको वन शॉट करने में उतना समझ नहीं आया, तब पर भी आपने 2 क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो 33 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 33 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 32 क्वेश्चन जो है ना, 32 नंबर किसका? सब्जेक्टिव का। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मैंने वैसे ही बताया कि तब पर भी 35 नंबर ला सकते हो, लेकिन आपका उतना अक्षर भी अच्छा नहीं है। कोई क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल देना बिसर गए तो 33 मार्क इसका जोड़ लो। और आपको जो कॉलेज है ना मेरे भाई, आपको 27-28 तो हर एक छात्र को देता है, चाहे नॉर्मल छात्र हो या चाहे कोई और छात्र हो, 27-28 देते हैं। कई कॉलेज में तो जो टॉपर बनने वाले रहते हैं ना छात्र, उसको 30 में 30 दे देते हैं। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आपको 27-28, तो मानकर चलता हूँ कि आप नॉर्मल ही छात्र हो, तो आपको 27 नंबर दिया, तो आप टोटल नंबर जोड़ोगे ना, तो टोटल आपका 92 मार्क बन रहा है। सोचो मेरे भाई, यदि आप इन 8 ही चैप्टर को पढ़ोगे तब पर भी आपका 90+ मार्क आ जाएगा। इसीलिए मेरे भाई आप धैर्य बनाकर पढ़ाई कीजिए, उतना डिप्रेशन में मत आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यदि समय में जो छात्र डिप्रेशन में आएंगे ना, तो उनका मार्क्स बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप डिप्रेशन में ना आए। मैं आपके पीछे हूं मेरे भाई, मैं आपके आगे हूं, मैं आपको हर संभव मेरे साथ जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन कब हेल्प कर पाऊंगा? जब आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को कमेंट करेंगे, मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, तब हो सकेगा। तो दोस्त मैं इस वीडियो पर यही टारगेट रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर 30 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि हम फिजिक्स में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो दोस्त यदि आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स में जानूं कि कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, तो आप कमेंट में जरूर करें और इस वीडियो पर 30 लाइक जरूर कराएं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।